हेलो एवरीबॉडी। तो हम्म, हम्म, so here is the part. Actually there are two parts and what I'm gonna show you. Actually this is a new part I have to design, and this the confusion, let me see. So let's start with this part. हम्म तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एक पार्ट है और ये डिज़ाइन किया गया है। अब एक रिमास्टरिंग करके टर्म होता है, कैटिया रिमास्टरिंग। मतलब रिमास्टरिंग क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। रिमास्टरिंग का अर्थ होता है कि आपको कोई भी डंप बॉडी पहले से ही मिली हुई है, लाइक लाइक दिस। तो इसमें क्या है कि ये मेन बॉडी है, मेन बॉडी या डंप बॉडी आप यू कैन से। तो ये जो बॉडी आपके पास है, ये जो पार्ट है आपके पास, इट्स समथिंग लाइक दिस। और इसमें क्या है कि आपको कोई भी पार्ट हिस्ट्री नहीं दी गई है। मतलब जैसे आप देख सकते हैं कोई पार्ट हिस्ट्री नहीं है। मतलब इसमें हम कुछ भी चेंज करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, एंड you know there's no dimensioning, there's nothing else. So this is the problem with this. तो रिमास्टरिंग का मतलब ये होता है कि हमें एग्जैक्टली सेम डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए एग्जैक्टली एक सेम पार्ट को हमें बनाना है, और जिसकी पार्ट हिस्ट्री भी हो। अब दरअसल इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें कोई पार्ट हिस्ट्री नहीं, ये हमारे लिए एक रेफरेंस है। तो क्या होता है कि हमें एक पार्ट बनाना होता है जिसकी पूरी पार्ट हिस्ट्री है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये हम कहाँ से चालू करते हैं। तो हमने कई सारी बॉडीज लेकर के ली हैं, जैसे कि बूलियन ऑपरेशन के द्वारा हम काम करते हैं। तो मेन पार्ट बॉडी रहती है और फिर हम बॉडी इंसर्ट करते हैं और फिर नई बॉडी में काम करते हैं। तो लाइक जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं इसे ही डिफाइन करूँ तो सबसे पहले तो मैंने ये बॉडी बनाई। अब ये बॉडी दरअसल मैंने कैसे बनाई है। हम्म तो ये जो पार्ट बॉडी थी, इसके हमने, जैसे आप इसका स्केच देख लीजिए। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि इसके जो बाहर के जो भी थे बाउंड्रीज थी, उनको हमने ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है, हाँ, तो प्रोजेक्शन लेकर के फिर इन्हें क्या किया कि हमने इन्हें आइसोलेट किया और फिर इनको ओरिजिन से इनकी डायमेंशनिंग की। जो भी डायमेंशनिंग जिस तरह से ये ग्रीन हो जाए, तो उस तरह डायमेंशनिंग करके ये सब करके हमने इसे पूरी तरह से कंस्ट्रेंट किया। और फिर उसके बाद पैड, देन एज फिलेट्स, ये मेजरिंग टूल बार है। तो मेजरिंग टूल बार से हम क्या कि मेज़र कर लेते हैं। तो जैसे कि ये पार्ट तो नहीं था, पर हमारे पास जैसे ये था, तो हम इससे कोई भी ज्योमेट्री या कुछ तो भी, जैसे रेडियस 6 mm और समथिंग। तो इस प्रकार से हमने ये हाइड है दरअसल, हाँ, इसको हाइड कर देते हैं। ये इधर पे हमने फिलेट्स दी, फिर हमने इसे डिफाइन किया, ये वाली फिलेट्स हमने दी, और इस प्रकार से हमने इसकी फिलेट्स दी। अब ये बॉडी फोर, ये बॉडी फोर क्या है, ये हमने यहाँ पर जो भी होल्स थे सेकेंड पार्ट में हमने उसके होल्स डिफाइन किए। वो भी उसी तरह प्रोजेक्शन ले करके फिर उसके बाद उनको वो आइसोलेट करके, स्केच में आइसोलेट करके उन्हें डायमेंशन दे करके, मतलब ऐसा कि वो जो पुरानी जो ये बॉडी है, जो रेफरेंस के लिए जो मेन बॉडी है, उससे वो जो उससे वो किसी तरह से लिंक्ड ना रहे। तभी तो इसका अर्थ है कि हमारे पास जो पार्ट बॉडी नई बनेगी उसमें सारी की सारी डायमेंशन हो। और फिर उसके बाद यहाँ से भी जो मटेरियल रिमूवल होना था वो, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये मटेरियल रिमूवल बॉडी, ये इधर पे भी रिमूवल मटेरियल रिमूवल होगा।
एंड देन इन द लास्ट देयर शेल कमांड, ये होती है शेल कमांड। तो शेल कमांड में क्या होता है, शेल थिकनेस मतलब कौन सी फेजेस रिमूव करनी है, तो ये क्या एक शेल की तरह रूप आ जाएगा इसका। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जैसे इसका ये शेल की तरह है, तो ये हम मेज़र कर लेते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो इसकी थिकनेस मिनिमम डिस्टेंस 3 mm ना। तो इस प्रकार से हमने ये जो पार्ट बॉडी में शेल कमांड दी। नो इट्स टेकिंग टाइम, यस 3 mm। तो इस प्रकार से तो ये पूरी तरह से मैच हो गया। अब बात इसका कहने का ये है कि अगर हम अब मेन बॉडी जो ये मेन बॉडी जो थी ये बिल्कुल इसके एग्जैक्ट हो गया है, तो ये मेन बॉडी अगर हम डिलीट भी कर दें तो ये जो बॉडी हमने ये पूरा पार्ट दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया है, तो इस पूरे पार्ट की हमारे पास पूरी हिस्ट्री है और हम उसे कहीं से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो रिमास्टरिंग का पर्पस ये रहता है, और उसमें बाकी हम ज्योमेट्रिक सेट अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये पॉइंट हो गया, प्लेन हो गया, जो भी हमारे काम में आएगा। तो इस प्रकार से हम ये डिज़ाइन करते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं थे करने। अब इसी तरह ये एक दूसरा पार्ट भी था जिसकी रिमास्टरिंग की गई थी, इसकी डंप बॉडी भी सेम ही है। हम्म तो ये है इसकी डंप बॉडी। डम बॉडी का हम कलर चेंज कर सकते हैं, दरअसल कई बार उसी कलर में होती है, तो हम लाइक कंसर्ट प्रॉपर्टीज में जा करके और यहाँ फीचर प्रॉपर्टीज ग्राफिक्स में जा करके उनके कलर चेंज कर सकते हैं। दरअसल इसके अंदर इसमें कलर चेंज किया गया है इसमें, ये लाइक ये येलो कलर। ओके, तो इस प्रकार से अब इस डम बॉडी में तो कोई हिस्ट्री नहीं है, तो इसमें पार्ट बॉडी उसी तरह से की बनाई गई है। तो सबसे पहले तो हमने एक क्या किया है कि जियोमेट्रिक सेट ले लिया है। यहाँ पर बीच में एक पॉइंट हो गया और एक एक्सिस सिस्टम हो गया और प्लेन हो गए, नॉर्मल प्लेन। पर उन प्लेन्स को क्या कि हमने इक्वेशन के तहत, वो प्लेन पहले हमने वैसे लिए हैं पर फिर बाद में उन्हें इक्वेशन सेट कर दिया है या कुछ ऐसा सेट कर दिया है कि वो जो पुरानी बॉडी है, जो ये डम बॉडी है, उस पर निर्भर न रहें। लाइक दे शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन दिस, एंड with taking the reference is these geometrical sets, we construct the part body. And here in the part body there are a lot of things, you can see a lot of parts. So of course it's quite complicated than the previous one. So let's see. hmm. So at first we have created the basic base part like this, then the second basic part like this, और ये एक साइड से ये जो है आधा ये, बाकी स्केच अब ये तो रिमूव ही होना है, तो ये लाइक दिस। तो इस तरह से फिर एज फिलेट, फिलेट्स के बारे में है कि आप जहाँ पर भी मतलब क्रम से जिस बॉडी में जहाँ पर भी की फिलेट्स देनी हो वहाँ पर आपको फिलेट्स दे देनी चाहिए, मतलब आपको लास्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए एज फिलेट्स देने के लिए। यहाँ पर फिलेट्स है, यहाँ पर फिलेट्स। तो सिमिलरली अब नाउ बॉडी 5, यहाँ से एक यहाँ पे एक रिमूव होगा। बॉडी 6, अब आप देख सकते हैं ये दूसरे साइड भी ऐसा ही था। तो ओवरऑल ये चीज़ें सिंपल होती जाती हैं, मतलब शुरुआत में देखने में पार्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट जिस तरह से आप धीरे धीरे बाय स्टेप यू डू द थिंग्स एंड यू गेट टू नो।
अब फिर ये जो सेवन्थ पार्ट था वो था यहाँ का पार्ट था। लाइक अगर मैं ये डंप बॉडी को थोड़ा हाइड कर दूँ तो ये था सेवन्थ, ये बॉडी सेवन, ये वाला पार्ट था। तो ये वाला पार्ट कैसे बना है, अब ये पार्ट मैं दिखा देता हूँ। पार्ट फाइव डिफाइनिंग वर्क ऑब्जेक्ट, तो ये पहले ऐसे सीधे बना है। फिर ट्राई टेंजेंट फिलेट, इस ट्राई टेंजेंट फिलेट में क्या होता है कि लाइक एजेस टू कीप एंड एजेस टू रिमूव, फेसेस टू कीप एंड फेसेस टू रिमूव। तो ये दोनों फेसेस हमने फेसेस टू कीप और ये जो बीच वाली फेस थी इसको हमने रिमूव कर दिया। तो ये यहाँ से एक सर्कुलर, हाफ सर्कुलर आर्क मिल गया। एंड देन द ड्राफ्ट एंड देन द एज फिलेट। so this is how it's created. Then another edge fillet, and then अब जैसे ये है रिमूव बॉडी एट पैड 6, तो ये इस तरह से क्रिएट किया गया था। पहले सीधा क्रिएट किया गया और फिर इसमें भी ट्राई टेंजेंट फिलेट दी गई, तो इस तरह से। मेनली इसमें खेल है, ये मेजरमेंट टूल बार्स का खेल रहता है। और बाकी जैसे हमने ट्राई टेंजेंट फिलेट का यूज़ किया हुआ है, और ये जो बुलियन ऑपरेशंस हैं एड रिमूव और इनका तो यूज़ किया ही हुआ है। उसके अलावा सेल कमांड का भी यूज़ किया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो बॉडी 9, देन एज फिलेट 11 एंड 12, ये 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 एज फिलेट्स देखने लायक हैं, क्योंकि ये एज फिलेट्स में हमने क्या किया हुआ है कि ब्लेंड कॉर्नर्स करके किया हुआ है। तो ये रेडियस 7 की फिलेट है, और फिर ये रेडियस 14 के जो कॉर्नर जहाँ जहाँ है वो रेडियस 14 से हैं। तो ऑब्जेक्ट टू फिलेट जैसे हैं, तो ये कर्व हो गया इधर इधर के, और फिर ये दो एजेस हो गई, और फिर ये कॉर्नर हो गया। तो इस प्रकार से किया गया है। एंड विच इज़ क्वाइट मैचिंग विद द this. Similarly, now this is there's a hole actually. So तो इसके बाद यहाँ पर एक होल, और फिर उसके बाद cell 1. Of course, the cell command is very useful here. So you can see that that's how the part gets created. Like a seemingly very complex part can also be created, somewhat complex part. So this is how we do the thing. Like क्योंकि बात ये है कि इसके बाद आप डंप बॉडी को डिलीट कर सकते हैं। मैं बताऊं, ये जो एक्सिस है, ये जो हमारा ओरिजिन है, ये यहाँ पर है। एग्जैक्ट जो ओरिजिन है, हमने यहाँ पर ये दूसरा एक्सिस सिस्टम बनाया। और फिर क्योंकि हमारा जो पार्ट था, जो पार्ट बॉडी थी, वो हमें यहीं पर ही मिली थी। तो ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा ये कर सकते हैं कि अगर हमको जो ये डंप बॉडी मिली हुई है, इस डंप बॉडी को ट्रांसफ़र करें ओरिजिन एक्सिस पे, फिर उसके बाद वहाँ पे काम चालू करें। तो ऐसा भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बट एनीवे इस तरह भी किया जा सकता है। जनरली वैसे इस तरह ही करते हैं कि जहाँ पर जो है वहाँ पर ही। तो लाइक ये पार्ट बॉडी डिफाइन इन वर्क ऑब्जेक्ट, और जैसे कि अगर ये चीज़ गुम जाए तो फिर हम लाइक सेंटर ग्राफ रिफ्रेम ऑन करेंगे, तो इस तरह ही ये चीज़ आ जाएगी। और दैट्स हाउ वी कैन प्रोसीड with seemingly complex model. So this is for the remastering of part design, or reproducing the same part you can say with the proper history. So इसके बाद आप डाउन बॉडी को चाहे तो डिलीट भी कर सकते हो। So this is it. So thanks for watching.